चंद्रशेखर अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि उस दिन मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था जिस दिन प्रियरंजन दास मुंशी ने अपनी बात कही और उस पर हमारे मित्र अरुण शौरी जी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। लेकिन कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनकी ओर आपका ध्यान खींचना और इस सदन का ध्यान खींचना मैं ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात तो यह है कि ये पहली बार होगा कि सदन की कार्रवाई के लिए सीबीआई को मामला वो भी स्वयं मंत्री महोदय भेज दें। सदन में जो भी कार्रवाई होती है वो संपत्ति सदन की होती है और उस पर अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी बाहरी एजेंसी को काम करने का आदेश देने का अधिकार किसी मंत्री महोदय को नहीं होता। दूसरी बात है, जो पत्र लिखा गया है या कहा जाता है लिखा गया है, उस पर ऊपर लिखा हुआ है सीक्रेट। एक गोपनीय पत्र जो कोई कैबिनेट सेक्रेटरी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखता है, मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूं सरकार की कार्रवाई के बारे में, कोई मंत्री चाहे कितना हो इम्पॉर्टेंट क्यों न हो, कितना हो उसकी प्रसिद्धि क्यों न हो, उसको सीधे उससे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर गोपनीय पत्र है तो वो यही जवाब देगा कि इस पत्र को मैंने नहीं लिखा है, इसके अलावा कोई दूसरा जवाब नहीं दे सकता। किसी मंत्री को यह अधिकार नहीं होता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को या प्राइम मिनिस्टर को अगर कैबिनेट सेक्रेटरी ने कोई खत लिखा है तो सीधे उससे जा कर के पूछे। मैं नहीं जानता कौन नई परंपरा इस सरकार में बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि अगर इतना बुरा लगा हमारे मंत्री महोदय को, तो उसी में प्रियरंजन दास मुंशी ने एक और सवाल उठाया था कि किसी उद्योगपति के विरुद्ध फेरा का केस है, उस पर वो मौन क्यों रह गए। उसके बाद दूसरा सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ प्रधान अध्यक्ष महोदय आपसे कि क्या आपसे अनुमति ली गई थी कि सीबीआई को जैसे किसी बच्चे के हाथ का खिलौना, जब कोई मंत्री उठे और सीबीआई को कोई मामला भेज दे तो इस सरकार की सदन की और आपके इस अध्यक्ष पद की गरिमा को कौन बचाएगा। मैं दूसरा ये जानना चाहता हूँ कि क्या सीबीआई का डायरेक्टर कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछताछ कर सकता है। डायरेक्टर की बात करता हूँ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की बात मैं नहीं कर सकता। डायरेक्टर कोई अधिकार नहीं है और अधिकार हो भी तो उस अधिकार का उपयोग वो नहीं करेगा। सामान्यतः सदन में इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए बात करता हूँ कि एक बार मैं इसका भुक्तभोगी हो चुका हूँ। इसी सदन में एक प्रधानमंत्री जी थे, एक सवाल उठा, उन्होंने तुरंत कहा कि सीबीआई को मैं मामला भेज रहा हूँ। मैंने उसी समय कहा, अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी इस तरह बर्ताव कर रहे हैं जैसा कोई बच्चा खिलौने के साथ बर्ताव करता है। मेरी बात है, मैं सीबीआई के सामने कोई बयान नहीं देने वाला और सीबीआई का बयान मैंने नहीं दिया। उसके अधिकारी गए, बाद में उन्होंने एक मेरा बयान बना करके फाइल में लगा दिया। वो बेचारे जानते नहीं थे कि कभी वो फाइल मेरे पास भी आएगी। लेकिन ये चक्र जो संसदीय जनतंत्र का है निरंतर घूमता रहता है। घूमते घूमते वो फाइल एक दिन मेरे पास आ गई प्रश्न का जवाब देने के लिए, और 3 पृष्ठ का मेरा बयान उसमें लिखा हुआ था। मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी को बुला के कहा, ये किसी थानेदार दरोगा जी हैं कहीं के या जॉइंट डायरेक्टर हैं सीबीआई के, और उनको उसका फल भुगतना पड़ा। मैं उससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। वो मामला प्रिविलेज कमेटी को गया था जिसके अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी जी थे। अगर आप समझते हैं कि मामला संगीन है, प्रिविलेज कमेटी को भेजिए। प्रिविलेज कमेटी में मंत्री महोदय भी आए, श्रीमान प्रियरंजन दास मुंशी भी आए, कैबिनेट सेक्रेटरी भी आए। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना नहीं चाहता, मुझसे प्रधानमंत्री कार्यालय के उत्तरदायित्व तो लोगों ने इनडायरेक्ट, मैं फिर कहता हूँ, ये कहा है कि वो पत्र सही है, उस पत्र में कोई गलती नहीं। लेकिन मैं इसमें गलती नहीं मानता अगर कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा है कि वो पत्र मैंने नहीं लिखा। गोपनीय पत्र को कैबिनेट सेक्रेटरी किसी मिनिस्टर को या किसी दूसरे आदमी पर जाहिर नहीं कर सकता। लेकिन हमारे मित्र जो हैं विनिवेश मंत्री, देश की जागीर बेचने में उनको अधिकार है और किसी पर कोई आरोप लगाने की अधिकार है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का खत लिखा गया है, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी उस तरह का खत नहीं लिखता। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए जब से ज़्यादा अंग्रेजी जानने वाले लोग आ गए मैं हिंदी में ही बोलता हूँ कि कहीं गलती न हो जाए। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उस खत में क्या गलती है। मैं थोड़ी बहुत जो अंग्रेजी पढ़ा हूँ, खत में तो कोई गलती नहीं है। अगर किसी वाक्य से, किसी शब्द से उसका दुरुपयोग हुआ है तो जिस शब्द पर उन्होंने आपत्ति की है
उसी तरह का एक शब्द हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक माननीय सदस्य के पत्र में भी लिखा है। और मैं नहीं जानता कि ये मत समझिए कि कोई मैं नहीं, हमारे पत्र नहीं पढ़ाया जाता है, मैं किसी का पढ़ता नहीं, जब पढ़ाया जाता है तो मजबूरन पढ़ना पड़ता है। और आज आपके मंत्री महोदय हमको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी न जानने वाले को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सदस्य हो, चाहे वो नौकरशाही का कोई व्यक्ति हो। और मैं समझता हूँ कि अनेक हमारे अधिकारी ऐसे हैं कि अगर हम लोग गलती करते हैं तो उस गलती की ओर संकेत करते हैं, इसमें कोई न उनका अपराध है, न इसमें किसी मंत्री महोदय की अवमानना है। मैं समझता हूँ अगर ऐसा चलने लगा, और कहते हैं कि ये उदाहरण दिया जाता है कई बार कमेटियों के बारे में उनकी टिप्पणी है कि कमेटियों की रिपोर्ट में बाहरी पूंजीपतियों के दस्तावेजों का उदाहरण दिया जाता है। अगर प्रधानमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी से मैं कहूं कि सरकार की अनेक नीतियों में ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के डॉक्यूमेंट से हैं, तो क्या इसका मैं मान लूं कि उसकी गुलाम है सरकार? ये तो नहीं हो सकता। उदाहरण देना, जैसे मुझे अंग्रेजी नहीं आती है तो किसी अंग्रेजी दां की अंग्रेजी अगर मुझे अच्छी लग जाए और मेरे भाव को प्रकट करती हो तो उसमें कोई गलती तो नहीं दिखाई पड़ती। इस तरह की आपत्तियां उठाई जाती हैं। और जिस तरह से अब ड्रामा शब्द पर आप लोगों को अभिनय किया गया, अध्यक्ष एक सदस्य बोलता है, तुरंत हमारे मंत्री महोदय उठ के जाते हैं, एक किसी अधिकारी को कहते हैं आके इनसे बात करते हैं, जैसे कोई ड्रामा रचा जा रहा हो। क्या वो चुप नहीं रह सकते थे? क्या दूसरे दिन उस सवाल को नहीं ठीक कर सकते थे? और ऐसा मालूम होता है जैसे प्रेमचंद दास ने बहुत बड़ा कोई अपराध किया है। अगर मान लीजिए वो पत्र गलत भी हो, अगर गलत भी हो, हाँ अपराध किया है वो मान आप कह रहे हैं, और मैं कहता हूं कि इससे बड़ा अपराध नहीं होगा कि अरे प्लीज, अपराध इससे बड़ा नहीं होगा कि सदन की मर्यादा का उल्लंघन कोई मंत्री करे, और ये सबसे बड़ा अपराध है। और और मैं ऐसा समझ, उपाध्यक्ष महोदय, और न केवल सदस्य के बारे में उन्होंने समितियों के बारे में जो टिप्पणी की है, जाकर के टेलीविजन पर जो कहा है, वो अपराध नहीं है, क्योंकि वो मंत्री हैं। मंत्री होने से कोई आदमी महान नहीं हो जाता है। मैंने बहुत से मंत्रियों को आते जाते देखा है, मित्रवर्ग, मैं भी थोड़ा संपर्क में रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री में ये रोष नहीं देखा जो रोष आज के विनिवेश मंत्री में है। प्रधानमंत्री जी, इनको जरा सबक सिखाइए, कुछ शिष्टाचार सीखें, कुछ विनम्रता सीखें, कुछ बातों को टालना सीखें, जो कुछ बातों को सहन करना सीखें। Sir, with your kind permission.